नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण भारतवर्ष। मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। इस वक्त हम बुराड़ी में मौजूद हैं और दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर जनता के दिल में क्या है यही समझ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक शख्स है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार श्रीवास्तव। इस बार क्या लग रहा है, दिल्ली में किसे मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं आप? केजरीवाल जी को। केजरीवाल जी को क्यों? उन्होंने काम विकास के कार्य किए हैं, बहुत काम किए। उच्च शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक और पानी माफ, बिजली माफ, महिलाओं के लिए बस सेवा, सभी सेवाएं 2100 रुपये की सेवा दी है। हर एक घर में करीब नियर अबाउट 10,000 रुपये महीने का प्रॉफिट है। तो ये अब आने वाले 5 सालों में अरविंद केजरीवाल के लिए क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा है जो हमारे जो एलजी बीजेपी के सेंट्रल गवर्नमेंट है उनसे सबसे बड़ा झगड़ा करके यहाँ पे आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को और जनता को अच्छे से अच्छा शिक्षा, प्रणाली और सब कुछ देने की योजनाएं हैं। अच्छा जी, ये बताइए कि जब भी आप कभी गाली गलौज पार्टी के बारे में सुनते होंगे, क्योंकि दिल्ली इलेक्शंस में ये टर्मिनोलॉजी बड़ी यूज़ की जा रही है, तो कौन सी पार्टी आपके दिमाग में आती है? सबसे पहले बीजेपी आती है। बीजेपी भी ऐसी पार्टी है जो काम के नाम पे जीरो है। कोई काम भी बीजेपी ने बुराड़ी या दिल्ली विधानसभा में, दिल्ली में कहीं भी एक काम किया हो बीजेपी ने, कोई हमें बताए। यहाँ पे सांसद मनोज तिवारी हैं, एक पैसे का काम नहीं किया। 10वीं साल तीसरी बार जीत रहे हैं मगर एक पैसे का काम नहीं किया। वो मोदी के दम पे जीतता है, जो हिंदू मुसलमान कराने में नंबर 1 वो है पार्टी। लगता है आपको जो बीजेपी है वो हिंदू मुसलमान कराती है? क्या कारण है, आपको ऐसे क्यों लगता है? जहाँ भी देख लो ना, यूपी में कितने हिंदू मुसलमान झगड़े होते हैं। अभी किस मुद्दे पे है झगड़ा कर रहे हैं? संभल में बोला मंदिर निकला है, मंदिर निकला है। आपने देखा जाके मंदिर निकला है? ये क्यों मुद्दे चलते हैं? सबसे ज़्यादा बीजेपी मुद्दे ये हिंदू मुसलमान के मुद्दे करती है। हम हिंदू हैं, हम भी भगवान को चाहते हैं, मगर इस तरह के राजनीति नहीं। जब इलेक्शन आया तब हिंदू मुसलमान के वो चालू कर दिया है। बताइए आप, सही बात है क्या? तो कोई काम करने पे क्यों नहीं वोट मांगती बीजेपी? काम क्यों नहीं करती है? कोई काम करे तो वोट मांगे ना कि मैंने ये काम कराया है, मुझे वोट चाहिए। क्योंकि ये सब मुद्दे हैं, इसके पक्के मुद्दे बोलता हूँ। हिंदू मुसलमान और ये झगड़े, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, ये सब बीजेपी के बहुत ही थर्ड क्लास नियम है। बीजेपी को चाहिए काम के मुद्दे पे जनता के बीच में आए। क्यों नहीं आती काम के मुद्दे पे बीजेपी? कोई काम नहीं किया है। अगर हम उनकी बात करें बीजेपी की, तो जो पीएम मोदी है वो तो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में आपदा है। वो बीजेपी सबसे बड़ी आपदा है। ये क्यों नहीं सोचते बीजेपी ने क्या काम किया? क्या काम किया? आप एक काम बता दो, सिंगल काम बता दें बीजेपी ने ये काम किया है, हम कहते आपदा है दिल्ली के लिए। कोई काम नहीं किया आज तक। कोई काम किया हो बताए? संसद हो गए, निगम परिषद हो गए, कोई काम करे तो बताए ना मेरे को कि संसद हो गया 3 बार कंटिन्यू बन रहा है। एक काम, सिंगल काम बुराड़ी विधानसभा में किया हो तो बताए मेरे को, किसी को भी काम किया हो। अच्छा, ये बताइए, भी आपने कहा कि जब गाली गलौज पार्टी की बात की जाती है तो आपके दिमाग में बीजेपी आती है, तो ऐसी पार्टी को आप वोट देना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी भी हालत में नहीं देना चाहूँगा। क्योंकि काम के नाम पे तो वोट मांगती नहीं है। काम के नाम पे वोट के सामना करें। हमने जैसे आम आदमी पार्टी, संजीव झा जी ने जितने काम विकास के कार्य किए हैं, इतना कोई भी काम करके बताए। इस यहाँ पे संजीव झा जी को विकास पुरुष के नाम से जानते हैं लोग। अच्छा, इतना विकास का कार्य किया है। गली गली, मोहल्ला, जहाँ देखिए वहाँ काम ही चल रहा है और काम हो रहा है। यहाँ पे तो ऑटो रिक्शे नई दिल्ली से यहाँ आने के लिए डरते थे। आज संजीव झा जी ने इतना अच्छा काम कराया है, लोग आते बेहिचक आते हैं बुराड़ी जाने के लिए। आज से 20 साल 15 साल पहले देख लीजिए, यहाँ के ऑटो रिक्शा आने के लिए डरता था दिल्ली। डरते क्यों थे? क्योंकि यहाँ लूटपाट, घसोट सब चलती थी। अब खत्म हो गई? अब बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। एलजी अगर पाबंदी कर दे तो सब कुछ सही हो जाए। यहाँ पे लोगों में पुलिस को लेकर भी कह रहा हूँ मैं, एलजी जी ने जितना पुलिस को सख्त करना चाहिए वो सख्त नहीं दिखाते हैं। यहाँ महिलाओं का बलात्कार, चैन स्नैचिंग, ये सब चलता है। आप देखो ना पेपर में डेली। ये सब क्यों होता है? क्योंकि एलजी कुछ करना नहीं चाहता है। आम आदमी पार्टी जितना विकास और कार्य करती है उतना आज तक, मेरे ख्याल से, मैं 30-35 साल से यहाँ दिल्ली में रहता हूँ, इतना विकास का कार्य
किसी ने भी नहीं किया है जितना आम आदमी पार्टी संजीव झा जी ने किया है। और संजीव झा अब के डबल मतों से जीतने वाले हैं। अच्छा ये बताइए, अभी आपने बताया जिस तरीके की यहाँ पे वारदात लगातार होती है, हाँ। 2 पावर यहाँ पर है, जो सुरक्षा व्यवस्था है वो केंद्र के हाथ में है। हाँ। तो क्या चाहते हैं, ये क्या दिल्ली सरकार के हाथ में आ जाए? बिल्कुल, अगर दिल्ली के हाथ में अगर पुलिस आ जाए, वो अपनी सशक्तिकरण दिखा देगी कि उसके पास फुल पावर है, और यहाँ पे महिला सुरक्षा इतनी अच्छी कर देगी कि हम बता नहीं सकते हैं, बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा ये बताइए, 5 तारीख को आप 5 फरवरी को किसे वोट डाल रहे हैं? आम आदमी पार्टी को। 8 को कौन जीत रहा है? आम आदमी पार्टी। चलिए ठीक है, आइए महिलाओं से समझने की कोशिश। यहाँ पर देखिए हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर क्या है इनके मन में, आइए समझते हैं। मैम क्या नाम है आपका? प्रीति सिंह। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली का सीएम किसे देखना चाह रही हैं आप? वही जो 10-12 साल से अरविंद केजरीवाल जी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो देखो, इससे पहले यहाँ सरकारें बहुत आई हैं, बीजेपी की भी आई है, कांग्रेस की भी आई है, लेकिन जो सुविधा अरविंद केजरीवाल जी ने दी है वो सुविधा इन लोगों ने नहीं दी। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी फिर वापस से आए। मतलब कौन कौन सी सुविधाएं दी हैं जिन्हें आप पसंद कर रही हैं? देखो, एक मैं मीडियम घर से हूँ, मेरे हस्बैंड की सैलरी 18 या 19 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं है। अब इसमें अगर किसी सरकार की वजह से हमारा पैसा बचता है, चाहे बिजली से हो, पानी से हो, शिक्षा से हो, जैसे हमारा बिजली बिल आता था पहले और ऊपर से लाइट भी नहीं आती थी, अब कम से कम हमारा वो पैसा भी नहीं जाता है और हमें लाइट भी 24 घंटे मिलती है, पानी भी हमें साफ़ मिल रहा है। और हमारे बच्चे जो पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे और उनको हम इतना फ़ीस भी भरते थे, आज हमारे सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। कहीं जाना हो, हम देखो सारी फ्रेंडें हैं, आराम से घूमने भी चले जाते हैं, कोई टेंशन तो नहीं है कि हाँ सैलरी मतलब मिलेगी, उसी में से थोड़े पैसे खर्च होएगा, हस्बैंड की डांट खाओ। अब बेफिक्र हो के हम कहीं भी आ जा सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे केजरीवाल जी को। अच्छा 10 सालों के काम आपने बताए जो आपको पसंद आए, अब आगे आने वाले 5 सालों के लिए अरविंद केजरीवाल के क्या क्या मुद्दे हैं, क्या काम करेंगे वो यहाँ? सबसे बड़ा मुद्दा तो हम महिलाओं के लिए है 2100 रुपये जो महिला को मिलेगा हर महीने। और हमें केजरीवाल जी पे विश्वास भी है कि बहुत लोग बोल भी रहे हैं कि नहीं ये ले जाएंगे, लूट लेंगे या बैंक खाली कर देंगे, ये देंगे नहीं, झूठ बोल रहे हैं। तो हमें विश्वास है, जब बिजली फ्री दी है, पानी फ्री दी है, सारी सुविधाएँ फ्री दी हैं, तो हमें ये विश्वास है केजरीवाल जी का कि वो ये 2100 रुपये भी हर महीने देंगे महिला को। अच्छा ये बताइए, अभी जैसे गाली गलौज पार्टी के बारे में दिल्ली में काफ़ी बार इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, तो कौन सी पार्टी आपके मन में आती है जब आप गाली गलौज सुनते हैं? गाली गलौज वाली तो एक ही पार्टी है, वो तो वॉशिंग पाउडर वाली है, जहाँ पे सारे जो बुरे लोग होते हैं ना वो उसी पार्टी में जाते हैं, और वो पार्टी है बीजेपी की। उनका तो काम ही है कि जितने भी एक अच्छा काम है, पूरे जितना भी भारत में अगर भ्रष्ट है ना कोई, तो उसको धुलाई केवल बीजेपी वाले करते। वहाँ जाओ तो आप पाक साफ हो जाओगे, नहीं तो गंदगी चारों तरफ है। तो कम से कम वो गंदगी को तो समेट रहे हैं, अपने पास कचरा इकट्ठा कर रहे हैं, वो भले चाहे दूसरों को बोल रहे हैं, लेकिन सबसे आज की डेट में करप्ट पार्टी बीजेपी है, जो धांधली भी है, चंदा चोर भी है, गाली गलौज देती है, महिलाओं के लिए बारे में बोलते ज़रूर हैं, लेकिन अच्छे से अच्छे पढ़ी लिखी महिलाओं को भी वो गाली देते हैं। तो अभी आपने बताया कि जिस तरीके से आपने बताया कि बीजेपी पार्टी आपको गाली गलौज की पार्टी लगती है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार आपने वर्ड यूज़ किया, भ्रष्टाचार वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल खुद करते हैं और खुद ईमानदार बनते हैं। भ्रष्टाचार कहाँ किया है? अरविंद केजरीवाल ने कहा भ्रष्टाचार किया होता तो आज ये फ्री में दे नहीं रहा होता केजरीवाल। भ्रष्टाचार करने वाला केवल बीजेपी है। अभी चंदा का पता चला था, पूरी लिस्ट आई थी, कितना चंदा इन्होंने गमन किया है। राम मंदिर ये देखो, ये लोग एक राजनीति करते हैं धर्म की, विकास पे इनका कोई नहीं है। विषय है 2, एक क्या है, विकास है, और एक है धर्म। तो काम किस पे, राजनीति करो किस पे करना चाहिए आपको, जो केजरीवाल कर रहा है। धर्म तो आस्था की चीज़ है, उसको अपने दिल में रखो ना। आस्था मतलब आप किसी के भले के लिए काम करो, तो वो तो हो गया धर्म, मतलब आप अच्छा कर रहे हो। लेकिन अगर आप सरकार बना रहे हो तो सरकार में विकास होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, मतलब आम जनता की मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए किसी भी सरकार को। तो इन सब मूलभूत जो सुविधाएं हैं, इन पर किसने काम किया है दिल्ली में? दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है, और हम चाहते भी हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ही वही आए यहाँ पर। आपने इन्हें सबको सुविधाएं बताया, लेकिन जो बीजेपी है वो इन्हें रेवड़ियां बता रही है। अब आपके नज़र में क्या है?
उनको तो मुफ्त की रेवड़ी लगेंगी, हमें ये सुविधाएं लगती है और हम इस रेवड़ी को खाने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि जो सरकार हमारे घर के 8 से 10 हज़ार रुपये बचा रही है वो रेवड़ियाँ हम खाएंगे और मकर संक्रांति पे हम लोगों को बांटेंगे भी। चलिए ठीक है, आपसे समझेंगे हम। ये बताइए, दिल्ली में इस बार कौन आ रहा है? अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं चौथी बार। क्यों अरविंद केजरीवाल, क्यों, कोई और क्यों नहीं? क्योंकि वो काम करा है, 10 साल में उन्होंने काम करके दिखाया है, कि नेता की बेस में आम जनता के लिए क्या होना चाहिए। क्योंकि हमारे बच्चे, हमने भी 7वीं 6ठी तक हमने भी बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाया, 10-15 हज़ार की सैलरी में हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते थे। आज अरविंद जी ने इतना अच्छा शिक्षा करा है, जो हमारे बड़े बड़े बेटे सरकारी में पढ़ के आज उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जाए, मेरा बड़ा वाला लड़का। तो ऐसे मुख्यमंत्री को देखना हम चौथी बार क्या, ज़िंदगी भर के लिए हम ऐसे मुख्यमंत्री को देखना चाहते हैं, जो किसी की परिवार, एक पेरेंट्स को क्या होता है, बच्चों को कामयाबी, तो बच्चे हमारे कामयाबी हैं। पहले भी सुना था EWS के कोटा होते हैं, हमें जानकारी नहीं होता था। इस पार्टी में जब आया ये आम आदमी पार्टी, तब से हमें पता लगा कि आम आदमी पार्टी में आने के बाद पता चला EWS के कोटे होते हैं। एक मेरे बच्चे EWS कोटे में भी पढ़ते हैं, तो एक पेरेंट्स की बहुत गर्व की बात है। जैसा भी सरकार हो, जो आम जनता के लिए सोचते हैं, तो हम बार बार चाहेंगे ऐसा मुख्यमंत्री हर जगह हो, दिल्ली में नहीं, हर जगह भी होनी चाहिए। अच्छा बताइए, कहाँ रहती हैं आप यहाँ पे दिल्ली में? हम बुराड़ी में संत नगर में रहते हैं। तो जो विधायक हैं यहाँ के, कौन है? संजीव झा है। कितना काम किया? ये तो विकास पुरुष नाम से जाना जाता है, और इतना अच्छा विधायक है जो हम कह के भी लफ्ज़ इसके लिए कुछ नहीं, मतलब अल्फाज बोल नहीं पाएंगे, जितनी बोलेंगे वो कम होगा। इनके जैसे विधायक आज तक हमने लाइफ में भी नहीं देखे हैं। हम जिस तरीके से गाली गलौज पार्टी का काफ़ी यूज़ हो रहा है दिल्ली के विधानसभा इलेक्शंस में, तो आपके दिमाग में गाली गलौज पार्टी कौन सी है? गाली गलौज पार्टी तो हमने आम पार्टी में तो नहीं देखा है, क्योंकि आम पार्टी में कार्यकर्ता एक बहुत ईमानदार करवट कार्यकर्ता है, और आप ज़्यादातर देखिए अगेंस्ट पार्टी के लोग, कहीं पे भी मार दंगा हो जाता है, कहीं पे भी कुछ हो जाता है, तो उन लोगों को पहले ही पहुंच जाते हैं। तो ऐसा पार्टी तो आम पार्टी खैर है नहीं। तो कौन है फिर? बीजेपी में होता है, और किसी और में से है ही नहीं। तो ऐसी गाली गलौज पार्टी को आप वोट देना चाहेंगे, और देना चाहेंगे तो क्यों? हम कभी देना भी नहीं चाहेंगे, कभी नहीं देना चाहेंगे। अच्छा। जहाँ सम्मान हो वो पार्टी अच्छा होता है। सम्मान, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सम्मान होनी चाहिए। समाज में समानता बराबर होनी चाहिए। तो ये चीज़ हम गर्व से कह सकते हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, और अच्छा भी है। ये पार्टी जब से आया है तब से मुद्दे पे काम करते हैं। दिल्ली में इन्होंने काम करा, काम के नाम पे वोट मांगते हैं, जनता काम पे वोट देते हैं। यूं ही उसको तीसरी चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे, क्योंकि बीजेपी कभी अगर काम करा है, मनोज तिवारी यहाँ के सांसद जी है, उन्होंने आज तक कभी कुछ अगर काम करा है तो काम पे मुद्दे पे वोट मांगे ना, काम पे नाम पे, कभी आके बताए जी हमने ये बुराड़ी विधानसभा में एक काम करा है, कभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ काम करा ही नहीं है ना। तो 10 सालों में अरविंद केजरीवाल सरकार ने क्या काम किए हैं? बहुत कुछ काम करा है, बताइए कुछ। यहाँ आप सबसे बड़ी मुद्दा तो आपको बता रही शिक्षा के ऊपर। मेरे बेटे सरकारी में पढ़ के आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर में गए हैं, तो पहला मुद्दा तो बहुत बड़ी ये है ना आपके लिए। जो बच्चे, जिसकी मिडिल क्लास के लोग कभी अच्छे सोसाइटी में न जा सकते थे, ना अच्छे कोचिंग क्लास ले सकते, ना पढ़ाई कर सकते, उन्होंने सरकारी में पढ़ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर में लाइन में गए, बहुत बड़ी बात है। हमने कभी सपने में नहीं सोचा, तो ये सपना पूरा करके दिखाए है ना। बिजली दिल्ली में 24 घंटा, जब से आम पार्टी आया है तब से 24 घंटा लाइट आते हैं। ये सवाल ना हम बीजेपी से भी पूछना चाहते हैं। इसका भी कार्यकाल था, कांग्रेस का भी था। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा दिल्ली में 24 घंटा, दिल्ली देश की राजधानी है, 24 घंटा बिजली होनी चाहिए थी, 12-12 घंटे लाइट नहीं थे। हमारे तो बिजली बिल ही नहीं आते हैं, नहीं आते। अच्छा बताइए, आने वाले 5 सालों के लिए अरविंद केजरीवाल के क्या मुद्दे हैं? दिल्ली में किस लिए क्या काम करेंगे वो? दिल्ली में अगर हमारे सरकार चौथी बार आ रहे हैं तो हम तो यही चाहेंगे, उसके पास कानून पावर नहीं है। अगर ये चीज़ आ जाते हैं तो अरविंद जी बहुत कुछ काम कर सकते हैं। महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। भाजपा के लिए कोई मुद्दे हैं आप महिलाओं के लिए? मुद्दे हैं महिलाओं को, उसकी भाजपा के यही मुद्दे हैं कि उससे यही सवाल पूछा जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में पुलिस डिपार्टमेंट है,
उन्होंने महिलाओं के लिए कोई काम अगर करा है, रात बरादर कोई भी, हम सेफ नहीं है ना। कंप्लेन करो, कोई कंप्लेन भी सुनवाई नहीं होती है जल्दी। अच्छा। हाँ, ये चीज़ तो है, सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है यहाँ पे। नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैडम देखो, मैं बताऊँ, ये हिंदू है, मैं हिंदू हूँ, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। अच्छा। और हम कहाँ बैठे, एक जगह बैठे हैं, क्योंकि हम धर्म की राजनीति से अलग हटके एक इंसान को इंसान की ज़रूरत होती है, हम उस राजनीति को सपोर्ट करते हैं। और हमें चाहिए भी, जो पहले मन प्रेम से रहते थे ना, वैसे ही हम रहें और ऐसी गंदी राजनीति से तो दूर रहें। क्योंकि देखो, आप तो मीडिया से भी हो, जगह जगह जाते हो, आपको पता भी चलता होगा, 10 साल से यहाँ पर सांसद बीजेपी के ही है और हर जगह पूरी दिल्ली में है। लेकिन कानून व्यवस्था की जो धज्जियाँ उड़ा रखी है ना, जगह जगह चरस गांजा बिक रहा है। आज ये लोग बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को तो मतलब दोषी ठहरा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े देशद्रोही ये हैं, जहां इनकी राज्य भी है वहां पे भी रेप हो रहे हैं। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनने के बावजूद, जहां पर खुद पब्लिक चाहती है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार बने, वहां ये एलजी पावर लगा देते हैं। 49 दिन की सरकार में पुलिस कहीं से भी 1 रुपया लेने में हाथ कांपते थे, कभी लेते नहीं थे। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो भी इन्हों से, दिल्ली सरकार से ले लिया एसीबी। और उसके बाद अब क्या हो रहा है कि दिल्ली में क्राइम जब से बढ़ता है, 49 दिन की सरकार में क्राइम नहीं था, क्राइम खत्म हो चुका था। जैसे इन्हों से ये पावर ली और क्राइम चालू हो गया, क्योंकि इससे तो बीजेपी वालों को कहते हैं इनका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। क्योंकि जो चरस गांजा है वो दोनों तरफ जाता है, थाने में भी जाता है और इन लोगों के पास जाता है, तभी तो क्राइम दिल्ली के अंदर है इतना। तो हम ये कहते हैं, जो हमारा भाईचारा है वो ऐसी बना रहे, हमें ऐसी सरकार चाहिए, हमें यहाँ गुंडे मवाली की सरकार नहीं चाहिए। तो फिर ये आपने जो बताया कि सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, तो कैसे ठीक होगी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था? मैंने आपको बताया कि कानून व्यवस्था जब अरविंद केजरीवाल जी के हाथ में आ जाएगी, ये व्यवस्था पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। देखो, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, लेकिन इसको काम नहीं करने दिया जा रहा है। जब जब सरकार बनती, जैसे ये शुरू में सरकार बनी थी और अपने अच्छे तरीके से काम कर रही थी, फिर क्या कर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ये अगर रहे तो हम नहीं रहेंगे। इन्होंने धीरे धीरे उसको खींचना चालू कर दिया, मतलब जो पावर थी वो अपने हाथ में ले ली। अब यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी के लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता लोग हैं, वो काम तो करवाते हैं आम जनता के, हम लोगों के, लेकिन वो कैसे, उनको भी ना वहाँ पर एलजी के पास नाक जाके रगड़नी पड़ती, तब जाके पब्लिक के काम होते हैं। तो हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को पूरी व्यवस्था दे देनी चाहिए, तभी काम होगा, तभी दिल्ली अच्छे से रह पाएगी। जो आज दिल्ली की हालत जो बिगड़ी है, वो भी इसीलिए बिगड़ी है क्योंकि 4-5 महीने, 1.5 साल कुछ मंत्री लोग जो जेल के अंदर रहे, जिस कारण सारी रोड जो दिक्कत होगी। अब केजरीवाल जी फिर से बाहर आए हैं, हमें उम्मीद है कि इस बार फिर से वो प्रधानमंत्री बनेंगे और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, और फिर वो कानून व्यवस्था भी पूरी दिल्ली को अच्छा सा करेंगे। अच्छा, ये बताइए, ये तो सब आपने बात करी अभी आम आदमी पार्टी की, जो बीजेपी दिल्ली में चुनाव लड़ रही है, उनके क्या मुद्दे हैं, वो किस लिए वोट मांग रही है? उनका कोई मुद्दा नहीं है मैडम, उनका तो एक ही मुद्दा रहता है दिल्ली में भी वही, हम राम को लाए हैं, हम राम को लाएंगे। तो राम को लाने वाला, राम को कोई लाने वाला है? उन्होंने एक बैनर पोस्टर भी लगाया था, उस पर भगवान जी को तो छोटा कर दिया था, एक बच्चा बना दिया था और खुद पकड़ के ले जा रहे थे। तो कभी कोई भगवान को ला पाएगा? तो देखो, राम मंदिर उनकी तो अभी भी है, अभी भी कहीं ना कहीं खुदाई करते रहते हैं, मंदिरों को ढूंढते रहते हैं। वो मंदिरों को ढूंढ रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं किसके घर में रोटी है, खाने के लिए अनाज है, कोई रोजगार मतलब करने जा रहा है, वो ये नहीं ढूंढेंगे। उनको हाँ, तो उनको यही है, उनको यही सब कुछ ढूंढना है। तो हम नहीं चाहते हैं, हमें जो रोजगार देगा, जो हमारे पैसे बचाएगा, हम उसे मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी, ठीक है। तो और लोगों से समझेंगे। महिलाओं को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कई वादे कर दिए हैं कि 2100 रुपये दिए जाएंगे, संजीवनी योजना में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं और भी लोगों ने फ्री में इलाज होगा, तो ये सब वादे होंगे पूरे, आपको लगता है? जरूर पूरे होंगे, क्योंकि उन्होंने आज तक जो बोला है वो किया है और वो करेंगे। जनता को पूरा विश्वास है, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि वो पहले किसी भी चीज़ पर काम करते हैं, उसके बाद बोलते हैं। अच्छा, वो क्या बोलने के बाद नहीं करते। उनका डाटा पहले तैयार होता है हर चीज़ पे, उसके बाद वो बोलते हैं। तो 10 सालों में क्या क्या काम किए हैं केजरीवाल जी ने? उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य,
उसके बाद महिलाओं को बस फ्री दिया है, बुजुर्गों 80,000 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाया है उन्होंने। मोहल्ला क्लिनिक जगह जगह पे, जिससे अब किसी को भी प्राइवेट हॉस्पिटलों में नहीं जाना पड़ता है, फ्री इलाज हो जाता है। पहले सर्दी जुकाम होने पर भी प्राइवेट हॉस्पिटलों में प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाना पड़ता था और मिनिमम 1000 रुपये का खर्चा होता था। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आम जनता भी दिल्ली में आराम से रह सकता है, 15,000 कमाने वाला इंसान भी, उसके बच्चे भी पढ़ते हैं, खाते हैं, कपड़े पहनते हैं और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहा है। चलिए, ये तो 10 सालों में किए गए कामकाज आप बता रही हैं। अब आने वाले 5 सालों में क्या मुद्दे हैं अरविंद केजरीवाल के? उनके पास बहुत मुद्दे हैं काम करने के लिए, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और उनको मुद्दे मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने जो अभी प्रॉमिस किया है वही करेंगे, उसके अलावा भी वो काम करेंगे। अभी तो सबसे बड़ा जो उन्होंने कहा है, महिलाओं को सम्मान 2100 रुपया, तो वो देंगे और करेंगे। बाकी और भी हॉस्पिटल बनाएंगे, जगह जगह पे अभी उन्होंने इनॉग्रेशन किया है, स्कूलों का भी, हॉस्पिटल का भी। जैसे बुराड़ी विधानसभा में एक बुराड़ी हॉस्पिटल खुला हुआ है, जिसके सामने बड़े बड़े हॉस्पिटल फेल हैं। इतनी फैसिलिटी वहाँ जनता को है। और बीजेपी वाले भी बोलते हैं, जो उनके कट्टर सपोर्टर हैं, कि मैं तो आम आदमी पार्टी को ही वोट दूंगा। मेरे पिताजी अभी कोई मिले थे, मेरे पिताजी बीमार हो रहे थे और मैं अगर मैक्स में लेके जाता तो मुझे 3 लाख रुपया लगता, और मेरे पिताजी ICU बेड पे थे और 1 हफ्ता में बुराड़ी हॉस्पिटल से इलाज होकर के निकले। और इतनी फैसिलिटी है जो कि प्राइवेट वाले भी नहीं दे रहे हैं। तो ये काम है अरविंद केजरीवाल का पिछले 10 साल में, और आगे भी इसी तरीके का काम वो करते रहेंगे। और जनता यहाँ की समझदार है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं है किसको वोट करना है और किसको नहीं करना है। तो अरविंद केजरीवाल जी को ही लाएगी जनता। अच्छा, बताइए, जो बीजेपी है, अगर बीजेपी आती है तो उसके क्या मुद्दे हैं दिल्ली में? उसका कोई मुद्दा नहीं। उसका मुद्दा है स्कूल को बंद कर दो, हॉस्पिटलों में जितने भी मेडिसिन है बंद करो, टेस्ट जितना फ्री हो रहा है बंद करो, डॉक्टरों को अपना प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठो, ताकि मतलब आम जनता जो है जहाँ है उससे नीचे चला जाए, उनके अगेंस्ट में खड़ा ना हो सके और उनको वोट करते रहे, डरा के धमका के पैसे बांट करके उसको इलेक्शन के टाइम पे दारू का बोतल कुछ पैसे दे करके वोट करवाते रहे और हम कुर्सी पे बैठे रहे। लेकिन दिल्ली की जनता को अरविंद ऐसा कहीं किया है क्या? यही करते आ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। और 20-21 जगहों पे उनकी सरकार है, तो कहीं क्यों नहीं अपने मतलब काम को कर रहे हैं? पहले वहाँ तो कर ले, फिर दिल्ली की जनता को बताएंगे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। आप कुछ नहीं कर सकते, करना है तो जहाँ पे आपका गवर्नमेंट हो वहाँ कर दीजिए पहले, फिर दिल्ली की जनता को आप करने के लिए प्रॉमिस कीजिए या वादे कीजिए। किसे CM देखना चाह रही हैं आप दिल्ली का? फिर से अरविंद केजरीवाल जी को। कुछ ये गलत लगा कि जिस तरीके से गाली गलौज करती है पार्टी? तो उसके पार्टी में यही है, महिला का तो सम्मान बिल्कुल नहीं। महिला सम्मान की बात वो करते हैं, पर उनके दिल के अंदर ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल मतलब गुंडा पार्टी है। महिलाओं को तो बिल्कुल नहीं देखना चाहता, ना कुछ समझते हैं वो लोग। महिलाओं को बस पहले ज़माने में जो हुआ करता था, दबा के रखना और अपने मतलब के लिए यूज़ करना, उस तरह की पार्टी है ये। महिलाएं समझदार हैं, उसको कभी किसी हालत में वोट नहीं करेगी और उसकी पार्टी नहीं आएगी दिल्ली के अंदर। महिला सम्मान वाली पार्टी कौन है? अरविंद केजरीवाल जी। अच्छा। जो कि महिलाओं का सम्मान करते हैं। चलिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमने महिलाओं से जानने की कोशिश की है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों में उनका मन किस पार्टी की तरफ है, किस नेता की ओर है, किसे चाह रहे हैं वो, इस बार कौन आए सत्ता में। तो यहाँ की जो महिलाएं हैं, तमाम महिलाएं तो ये कह रही हैं कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल CM बनेंगे। बीजेपी में कोई बड़ा चेहरा उन्हें CM के तौर पर दिखाई नहीं दे रहा है। आप देखते रहिए दर्पण भारतवर्ष में, आपके साथ रूपाली शर्मा।